नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय के SC/ST आरक्षण में कोटा के फैसले के विरोध में बंद का राज्य में मिला जुला असर दिखा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, विरोध करने वाले लोग स्वार्थी हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन पत्र भरा। दोनों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का किया उद्भेदन। एक महिला समेत 11 अपराधी गिरफ्तार। और गंगा, सोन, गंडक समेत विभिन्न नदियों के बढ़ते जलस्तर से तटबंधों पर दबाव बढ़ा। भागलपुर के इस्माइलपुर के बिंद टोली बांध टूटने से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर हाल के फैसले के विरोध में रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति द्वारा बुलाए गए भारत बंद का आज राज्य में मिला जुला असर देखा गया। बंद समर्थकों ने हाजीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद और कई अन्य स्टेशनों के रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे ट्रेन परिचालन प्रभावित हुआ। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बंद समर्थकों द्वारा विरोध मार्च और सड़क अवरोध के कारण यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इधर पटना के डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने बंद समर्थकों को रोका, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राज्य के अलग अलग हिस्सों से भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबर मिली है। इधर बंद के आह्वान के मद्देनजर पटना में कई निजी स्कूलों में एहतियात के तौर पर स्कूल बंद रखा गया। वहीं सरकारी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, बैंक और अन्य प्रतिष्ठान सामान्य दिनों की तरह खुले रहे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग स्वार्थी हैं। श्री मांझी ने न्यायालय का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय से वंचित लोगों तक लाभ पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं, वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो, ऐसा चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों ने वर्गीकरण की बात किया कि जो समाज 73 वर्ष आजादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य की 2 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन के आखिरी दिन आज अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के मनन कुमार मिश्रा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। किसी और प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 27 अगस्त तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। किसी और प्रत्याशी के नामांकन नहीं भरने के कारण दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। सब लोगों ने मिलकर जो निर्णय लिया है, इस निर्णय का बहुत ही लाभ होगा एनडीए को विधानसभा के चुनाव के समय में। अब तो यह बात पक्की हो गई कि अगली सरकार एनडीए की बिहार में बनेगी, इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं रहेगा। वहीं भाजपा उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। श्री मिश्रा ने कहा कि वे पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। जेपी नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये जो निर्णय लिया है, वो कुछ सोच समझ के लिया है और इसका भरपूर फायदा
आगामी विधानसभा चुनावों में, उपचुनाव में पार्टी को मिलेगा, यह निश्चित। प्राथमिकता पहले होगी पार्टी को मजबूत करना और सरकार को मजबूत करना, जनसंपर्क, बुद्धिजीवियों को पार्टी से ज्यादा जोड़ना और उनकी रुचि पार्टी में ले आना। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक प्रगति के लिए कृत संकल्पित है। श्री ठाकुर समस्तीपुर के मोरदीवा में मौसम यंत्र के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए पायलट परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, पहली बात है 78 वर्षों में कि किसान के बीच में, खेत में जाके, वैज्ञानिक के बीच में जाकर के बातचीत करना और उनकी समस्याओं को सुनना। जैसे 110 रोज में बाजरा दिल्ली में फसल देता है, उसको वैज्ञानिक ने कहा है 70 रोज में हम बाजरा को उपजा। ये धान का किस्म है जो 110 रोज में धान का फसल होता है, माने 30% कम पानी से हम धान का उपज देंगे। अन्य लोग किसान के बारे में नहीं सोचते थे, नहीं समझते थे, चुनाव घोषणा पत्र में कह देते थे, लेकिन जमीन पर उतारने का काम यह सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने पटना जिले के सदर अंचल को 4 भागों में बांटने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पटना सदर अंचल को पटना सिटी, पाटलिपुत्र, दीदारगंज और सदर अंचल में बांटने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कैबिनेट ने एक अन्य बड़े फैसले में मोटर वाहन नियमावली में संशोधन को मंजूरी देते हुए मोटरसाइकिल के निबंधन शुल्क में भारी कटौती का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कैबिनेट ने खेल विभाग के तहत 466 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें राजगीर खेल परिसर के लिए 33 पद शामिल हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगम कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और विवेक ठाकुर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक में आज वीआईपी लोगों की सुरक्षा आवश्यकताओं की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में राज्य के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रभावित है। इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर केंद्रीय अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पटना एम्स में आज से ओपीडी सेवा सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। डॉक्टरों के ड्यूटी पर वापस आने से अस्पताल में अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के उत्तर पश्चिम भागों के साथ ही कई पड़ोसी राज्यों में बारिश के कारण गंगा समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट और हाथीदह में बढ़ रहा है। वहीं सोन नदी पटना के मनेर में, घाघरा नदी सीवान के गंगपुर सिसवन और सारण के छपरा में, गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में उफान पर है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। कोसी नदी का जलस्तर भी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से विभिन्न स्थानों पर तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर के सबौर, नाथनगर समेत अन्य स्थानों पर तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। इधर इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध के टूटने के कारण विस्थापित हुए लोगों को सहायता मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भागलपुर जिले में बाढ़ के कारण कई प्रखंड के कई पंचायतों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बिंद टोली के पास बांध टूटने से इसके आसपास के कई गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर चालू कर दिया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य तेज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिले के नाथनगर, सबौर, कहलगांव सहित कई अन्य स्थानों पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण और कैमूर जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि आज पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा एवं पश्चिम चंपारण, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में 1-2 जगह भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्करी गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सीताकुंड डीह के पास वाहन जांच के दौरान एक महिला समेत 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक इमरान मसूद ने बताया कि आगे की पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बरियारपुर थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव से गिरोह के सरगना समेत 9 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस सफल अभियान में शामिल पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की चौथे चरण की परीक्षा आज राज्य भर के 545 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इस दौरान कुछ स्थानों पर कदाचार का प्रयास करते कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 6 चरणों में किया जा रहा है। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरई बाग में नवनिर्मित शौचालय की शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। बाढ़ के एसडीएम शुभम कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके से ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की मदद से मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। सुपौल जिले के सरायगढ़ रेलवे स्टेशन से देवघर के बीच चलाई जा रही श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि को बढ़ाकर 22 सितंबर तक कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में खाहर नदी पर पुल की जर्जर स्थिति के विरुद्ध ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मुंगेर जिले के हमजापुर थाना क्षेत्र के चांद टोला में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं मधुबनी जिले के राजनगर थाना अंतर्गत गोढ़ियारी टोला में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। जुलाई माह में समय सीमा के भीतर नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए बांका जिला को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रसूलपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक अपराधी को देसी पिस्तौल और बड़ी संख्या में कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय के SC/ST आरक्षण में कोटा के फैसले के विरोध में बंद का राज्य में मिला जुला असर दिखा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, विरोध करने वाले लोग स्वार्थी हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन पत्र भरा। दोनों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का किया उद्भेदन, एक महिला समेत 11 अपराधी गिरफ्तार। और गंगा, सोन, गंडक समेत विभिन्न नदियों के बढ़ते जलस्तर से तटबंधों पर दबाव बढ़ा। भागलपुर के इस्माइलपुर के बिंद टोली बांध टूटने से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।